मन खोने लगा है। संसार के दुख जाल में हंस रोने लगा है। गुरु भक्ति में, गुरु ध्यान में मन खोने लगा है। संसार के दुख जाल में हंस रोने लगा है। एक तेरे भरोसे ही बैठी सब भूल के, एक तेरे भरोसे ही बैठी सब भूल के। यूं ही उम्र गुजर जाए लेके नाम गुजर जाए संयम के झरोके से। रंगों से रंगी हूँ, सोई हवा सोई भरी आशा कहती है जगी हूँ। मेरा सुंदर सा सपना कहीं कोई ना तोड़ दे। मेरा सुंदर सा सपना कहीं कोई ना तोड़ दे। ये सोच के घबराऊं, ये सोच के घबराऊं संयम के झरोके से। मैंने देखा जो सामने संयम के झरोके से। मैंने देखा जो सामने मेरे गुरु नजर आए, सौभाग्य सागर नजर आए। मुक्ति तो नहीं है, परिहार के चुप बैठना युक्ति भी नहीं है। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, परिहार के चुप बैठना युक्ति भी नहीं है। मेरी भक्ति का ये बिरवा मैं जाऊंगी रोप के। मेरी भक्ति का ये बिरवा मैं जाऊंगी रोप के। संभव हो अगले जन्म में मेरी मुक्ति तो हो जाए। संभव हो अगले जन्म में मेरी मुक्ति तो हो जाए। संयम के झरोके से मैंने देखा जो सामने, संयम के झरोके से मैंने देखा जो सामने। शांतिनाथ नजर आए, सौभाग्य सागर नजर आए, सुतीर्थ सागर नजर आए, सुरत्न सागर नजर आए। संयम के झरोके से
बोले परम पूज्य 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य 108 सुरत्न सागर जी महाराज की। परम पूज्य के करीब होता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो हम सभी लोग भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठ कर के प्रतिदिन यही मंगल भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, हम भी आप जैसे व्रतों को स्वीकार करके हम भी इस मोक्ष मार्ग पे चल के और प्रभु की इस कथा का श्रवण करके अपने भावों को उज्जवल बनाएं, व्रत आदि को स्वीकार करें। आप ऐसी अपनी अमृतमयी देशना से हम सभी के जीवन को मंगलमय करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जोड़ेंगे प्रिंस उधर बैठ जाए। प्रिंस आगे आ जाओ, पाटे पे आ जाओ। जो दीदी आप भी पाटा ले लो ना। चलिए। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायने कृष्ण कर्मोग शांताय शांति सर्व कर्मणाम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् अनंतानंत सुदेव परमेष्टि भगवान की जय हो, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो, शांतिनाथ भगवान की जय हो, 2400 भगवान की जय हो, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो, अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। जय बोलिए परम पूजनीय इसमें श्री 108 रत्न सागराचार्य गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। माँ जुर्वाणी की वंदना, उसके बाद वाचन प्रारंभ करेंगे। सभी लोग साथ देंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी,
शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। हमको उज्ज्वले का शिवद्वार दे माँ, हमको उजाले का शिवद्वार दे माँ, शिवद्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित हो हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। और द्वादशांग जिनवाड़ी माता की जय। मान बाबू, हम सभी लोग आज फिर पुणे श्री शांतिनाथ भगवान की वो पावन गाथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। आज का प्रसंग वो प्रसंग है जिसमें पिता के दीक्षा लेने के बाद और पिता भी कोई सामान्य पिता नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का उदय के साथ बंदी के साथ जिनका जन्म हुआ और उनके ही पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेघरथ जी को, जब पिता ने अपने राजपाट को पुत्र के मस्तक पर उस ताज को रखा और ताज को रखने के बाद वह आत्म कल्याण की ओर दीक्षा को स्वीकार करते हैं और वह
वन की ओर चले जाते हैं, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं और देश देशांतरों में विहार करते हुए धर्म का उपदेश देते हुए, भव्य आत्माओं का कल्याण करते हुए अपना समय को व्यतीत कर रहे होते हैं। संसार की जो स्थिति थी, वो आयु कर्म था, उसको व्यतीत करते हैं। इधर राजा मेघरथ उस राज्य का बहुत ही अच्छे तरह पालन कर रहे थे। तो यथांतर किसी दिन वह राजा मेघरथ अपनी रानियों के संग क्रीड़ा करने के लिए वृक्षों से परिपूर्ण देवरमण नामक उद्यान में गए और उन्होंने वहाँ वन का अवलोकन किया, विविध प्रकार के विनोद क्रीड़ाएं की तथा रानियों के साथ चंद्रकांता शिला पर जाकर विराजमान हो गए। और उसी समय संयोग से एक विद्याधरनी के संग में बैठा हुआ विद्याधर ऊपर से जा रहा था। जब ऊपर से जा रहा था, परंतु जैसे ही विमान वह मेघरथ जी के ऊपर आया उन विद्याधर का, तो वह रथ उनका रुक गया। विमान जो था ना ऊपर से रुक गया। जैसे ही विमान रुका और रुकने के बाद विद्याधर ने समस्त दिशाओं का अवलोकन किया। आखिर में मेरा विमान अचानक कैसे रुक गया? तो नीचे की ओर उन्होंने देखा तो एक चंद्रकांता नाम की शिला पर मेघरथ विराजमान थी और उस शिला को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई अधिक तेजमान पुरुष उस शिला पर बैठकर बड़ा ही एक शोभा को स्थिति को प्राप्त हो रहा था। ऐसे तो बहुत शिलाएं थी, पर वो शिला बड़ी महत्वपूर्ण हो गई जहां पर मेघरथ जाकर बैठ गए। और जैसे ही देखा मेघरथ को, तो देखते ही वो शिला के नीचे घुस गया। विद्याधर था, कुछ भी कर सकता था। और जैसे वो नीचे घुसा तो घुसने के बाद क्रोध पूर्वक अपनी विद्या की प्रभाव से अपने हाथों से बलपूर्वक उसे क्या करने लगा? उठाने का प्रयत्न करने लगा। विद्याएं हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर याद रखना विद्याएं महान पुरुषों के आगे बिल्कुल भी काम नहीं करती है। जितनी भी जो विद्याएं होती हैं वह सारी की सारी विद्याएं तभी काम करती हैं जब हमारा अशुभ कर्म का उदय होता है। और जब शुभ कर्म का उदय होता है ना, तो कोई भी विद्या, कैसी भी विद्या काम नहीं करती है। जब अशुभ कर्म का उदय होता है, जिसमें हाथ डालते हैं वहीं से खाली निकल के आता है। और जब शुभ कर्म का उदय होता है, क्या होता है? जब शुभ कर्म का उदय होता है तो कहीं पर भी हाथ नहीं डालते हैं, तो अपने आप छप्पर से फटकर हमारे आंगन में वो आ जाता है। तो विद्या ने भी अपना प्रभाव नहीं जमाया। क्यों? धनरथ बड़े ही पुण्यशाली थे, बड़ी ही पुण्य आत्मा थे। शिला पर बैठे हुए हैं और उस शिला के नीचे वो घुस गया और बलपूर्वक क्या करने लगा? उस शिला को हटाने लगा।
तो मेघरथ ने उसको देख लिया, ये प्रतिक्रिया क्या चल रही है। उसने कुछ नहीं किया, अपनी मात्र दाहिनी पैर के अंगूठे से उस शिला को दबा दिया। कैसे दबा दिया? दाहिनी पैर के अंगूठे से क्या किया? हल्के से अंगूठे से उसको दबा दिया। और जैसे ही दबाया तो उस शिला का बोझ इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया, उसकी विद्या कुछ भी काम करने नहीं लगी और वो विद्याधर उसके वजन से उस शिला के नीचे दबता ही गया। स्वाभाविक बात है, इसको कहते हैं पुण्य का प्रताप। जैसे बाली और रावण का आता है, जैन रामायण में किसका आता है? बाली रामायण का आता है। जब कैलाश पर्वत पर जब रावण ने भक्ति की तो वहां पर बाली भी उपस्थित था। तो इतनी भक्ति की उसने जब मृदंग बजाने का, उसने बांसुरी मतलब जो क्या बोलते हैं, सारंगी क्या होता है, वाद्य यंत्र बजाने के लिए, उस बीना बजाने के लिए उसने जब अपनी नसों को निकालकर उससे गिटार बजाना, उसको बीना बजाना प्रारंभ कर दिया। यदि भगवान आदिनाथ की उस कैलाश पर्वत पर जाकर भक्ति की, त्रिकाल चौबीसी की वंदना की, मन में आया चलो इस कैलाश पर्वत को उठा लेता। वो भी विद्याधर था। जैसे ही उठाने का प्रयास किया, क्या किया? जैसे ही उठाने का प्रयास किया, होता क्या है, बाली मुनि ने कुछ नहीं किया, मात्र अंगूठे से उस पर्वत को दबाना प्रारंभ किया और इतना वजन हो गया कि पर्वत के नीचे वह दब गया। बाद में क्षमा याचना की और तब जाकर वहाँ से निकला। और निकलने वहीं पर उन्होंने नियम लिया था कि मैं कभी भी किसी स्त्री को बिना इच्छा के स्पर्श नहीं करूँगा। रावण के अंदर बहुत अच्छाई थी, पर एक बुराई ने रावण को खत्म कर दिया। अगर वो सीता का हरण नहीं करता तो शायद उसके जीवन पर ये कलंक मरने के बाद भी, और जहाँ तक है पुष्कर द्वीप में जाकर वो तीर्थंकर भी बन जाएगा। और जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, वो सीता उससे गड़दर भी बन जाएगी। फिर भी जब भी उसके इतिहास के पन्नों को उठाया जाएगा तो ये कलंक उसके जीवन में अवश्य ही नजर आएगा। इसलिए कहा, कालमा से भी अगर कोई काला अगर होता है तो वो कलंक होता है। एक समय के लिए कालमा तो नष्ट हो सकती है, पर जीवन पर लगा हुआ कलंक भव भवों तक हमारे उस पर नहीं मिट सकता है। तो वो दबा दिया, विद्याधर दब गया और मेघरथ आराम से बैठे हुए हैं। तो उस समय उसकी विद्याधरनी विमान से उतरी और उतरने के बाद शोक करती हुई राजा मेघरथ के पास पहुंची और कहा, हे नाथ, आप मुझ पर दया करिए, आप मेरे पति को क्या करिए? मुक्त करिए। जो आपने दबा रखा है ना अपने अंगूठे से शिला के नीचे, उसको दूर करिए, आप प्राणदान दीजिए। जैसे ही विद्याधरनी की बात को सुना और प्रार्थना को सुना तो धर्मात्मा राजा मेघरथ ने क्या किया? कृपा पूर्वक उस शिला से अपने पैर को हटा लिया और जैसे ही उठाया तो साथ में बैठी हुई उसकी पत्नी, किनकी? मेघरथ की रानी पत्नी प्रियमित्या ने जिज्ञासा प्रकट कर दी, हे नाथ, यह विद्याधर कौन है और इसने ऐसा क्यों किया? तो मेघरथ ने कहा, हे आर्य, तू अपना चित्त एकाग्र कर कर सुन। क्रोध और अहंकार से उत्पन्न होकर इस विद्याधर की कथा को मैं कहता हूं। क्या कहता हूं? ये क्रोधी भी है और कौन है? अहंकारी भी है।
और अब मैं इसकी कथा को कहूँगा तो मुख्य बात कहूँगा, उसको समझ लेना। इसी मनोहर विजात पर्वत पर अलकापुरी नाम की एक नगरी है। उसका राजा विद्युत दष्ट नाम का राजा है। उसकी सुंदर रानी का नाम है अनिल वेगा नाम की रानी है। और उन दोनों का ये सिंहरथ नाम का पुत्र है। कौन सा पुत्र है? सिंहरथ नाम का पुत्र है। और यह आज केवल ज्ञान से विभूषित होने वाले अमित वाहन तीर्थंकर की वंदना कर कर लौट रहा है। कहाँ से लौट रहा है? पुण्य कार्य करके लौट रहा है। और यहाँ पर क्या कर रहा है? क्रोध में आकर, अहंकार में आकर पाप कर रहा है। और अनायास बात है, अगर किसी का विवाह चल रहा हो और अचानक रुक जाए तो बताओ गुस्सा किसको नहीं आएगा? बताओ, आएगा ही नहीं आएगा? आप लोग कहीं जा रहे हो और जाते जाते क्या हो, कोई व्यक्ति अपने आपके वाहन को क्या करे, रोक ले, तो बताओ गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा भी आएगा, अहंकार भी आएगा। इतनी मेरी महंगी गाड़ी तूने रोकवा दी है, और गुस्सा क्यों आएगा? तूने मेरे विमान को रोक दिया। तो अहंकार भी था और गुस्सा भी था। तो कहाँ से आ रहा था? मंदिर से आ रहा था। और मंदिर से नहीं, सम्मोषण से आ रहा था। विमल वाहन नाम के तीर्थंकर थे, उनकी वंदना करके जब लौट रहा था तो मार्ग में आकाश मार्ग से मेरे ऊपर से जा रहा था, परंतु किसी कारणवश यह विमान वहीं पर रुक गया। क्या कर गया? रुक गया। और विमान को रुकने से इसने सब ओर देखा, और देखकर इसने क्या देखा कि इसका कारण कौन को, किसको मानकर? मेरे को मानकर। तो इसने अभिमान और क्रोध में आकर शिला के नीचे घुस गया, और घुसने के बाद शिला सहित मतलब मुझे हटाने का प्रयत्न करने लगा। पर मैंने क्या किया? अपने दाहिने पैर के अंगूठे से इस दम को दबा दिया, जिससे यह त्राही त्राही कर रहा है। इसको मुक्त कराने के लिए यह विद्याधरणी यहाँ पर आई है। कौन आई है? धरणी आई है। ये कथा सुनकर वास्तविकता में देखा जाए संसार की कुछ कथा ऐसी है कि व्यक्ति अहंकार और क्रोध में पता नहीं जाने किन किन से उलझ जाता है। अपने से बलवान भी होता है ना, उससे भी जाकर क्या करता है? जो भिड़ जाता है। ये किसकी दशा है? ये अहंकारी और क्रोधी की दशा है। कहा जाता है कि जो गुस्सा करता है ना, उसमें ताकत कम होती है। क्या कम होती है? जो गुस्सा करता है ना, उसमें क्या कम होती है? ताकत कम होती है। फिर भी ताकत दिखाता है अपनी, गुस्सा करने वाला। याद रखना, बड़ी सुंदर बात है। एक जीवन का एक सुना हुआ प्रकरण है। एक महिला पर एक टेबल भी नहीं उठती थी। क्या नहीं उठती थी? टेबल भी नहीं उठती थी। जब गुस्सा आया तो बहुत बड़ी टेबल उठाकर, टेबल नहीं टीवी उठाकर ऊपर ले गई। कहाँ पर? गुस्से में लगी ना। वैसे ताकत नहीं थी गुस्से में, यानी कहाँ से ताकत, कहाँ से वो क्रोध का भूत सवार हो गया। और उसने क्या किया? झट टीवी उठाई, ऊपर जाकर 2 जीने ले जाकर ऊपर रख दी। कितने जीने? कहाँ? एक टेबल नहीं खिसकती थी। गुस्से में क्या किया? 2 मंजिल जाकर टीवी ले गई और ले जाकर बगल में रख दी। और फिर जैसे गुस्सा ठंडा हुआ ना, तो उससे वह टीवी दूसरी वाली टेबल पर नहीं रखी गई। किसका प्रभाव था? क्रोध का था और अहंकार का था। कभी कभी ये जीव क्रोध में आकर, अहंकार में आकर भगवान से भी उलझ जाता है। कहाँ उलझ जाता है? भगवान से उलझ जाए। और कभी कभी व्यक्ति क्रोध और अहंकार में आकर गुरुओं से भी उलझ जाता है। कहाँ उलझ जाता है? गुरुओं से उलझ जाता है। नहीं, हमको उसी से टकराना चाहिए जो हमारी, वैसे तो किसी टकराओ मत,
अगर टकराव भी है तो सामना उससे करो जो आपकी बराबरी का हो, तो समझ में आता है। अहंकार हमेशा सबको छोटा समझता है। अहंकार की एक बहुत बड़ी गंदी आदत है, वो कभी भी अपने सामने किसी सामने वाले व्यक्ति को गिनता नहीं है। पर ये पता नहीं, ये अहंकार ही पतन का कारण बन जाता है। बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखा जो अहंकार में चूर थे, पर जब अहंकार ने अपना असर दिखाया ना, तो क्या हुआ, ये 32 दांत है ना, बड़े अहंकार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये 32 ही है ना, बड़ी अहंकार में रखती है और जीव को हमेशा दबा कर रखती है। जीव कहती है अहंकार में मत रहो, जिस दिन मैं चली ना, क्या करूंगी, तेरे पूरे 3200 कहां पर रखवा दूंगी। एक जीव के चलने से 3200 हाथ में भी आ सकती है। तो अहंकार हमेशा बहुत बुरी चीज है। अहंकार हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। पर क्या करें, ये संसार का भोला प्राणी है ना, कभी कभी अहंकार कर लेता है, और इतना कर लेता है वो उस अहंकार में सब कुछ भूल जाता है कि मेरा वास्तविकता में अस्तित्व क्या है। तो वह मी ग्रंथ से उलझा विद्याधर, और उसको फिर क्या कर दिया, जा तुझे क्षमा कर दिया, उसको निकल गई, लेके चला गया। समय बीतता गया, अनेक प्रकार के राज्य व्यवस्थाओं में सुख भोगते रहे, रोज प्रतिदिन अपने सट कर्तव्यों को करते रहे। एक दिन सब परिग्रहों से रहित चारण हृदयधारी मुनराज का उनके यहाँ पर आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? किनका आगमन हुआ? दमवर नाम के मुनराज थे। दमवर नाम के मुनराज थे, उनका आगमन हुआ। और आगमन भी किसके निमित्त से हुआ? सिर्फ आहारचर्या के निमित्त से हुआ। हमारे यहाँ पर अगर मुनराज आते हैं, गुरुराज आते हैं घर पर, तो किस निमित्त से आते हैं? मतलब एक आहार के निमित्त ही आते हैं, अन्यथा मुनराज आपके घर पर नहीं आते हैं। संयोग की बात देखिए, जब आहार चर्या का समय होता है, श्रावक आगे होता है और साधु कहाँ होता है? पीछे होता है। जैसे जैसे श्रावक बोलता है, महाराज बोलता नहीं बोलता, चलो है ना, ये तो एक परंपरा है हम लोगों ने बना ली है मंदिर के बाहर। वैसे तो मुनराज आपके घर पर आकर ही पड़गान करते हैं, घर घर जाते हैं, द्वार द्वार जाते हैं। श्रावक वहां पर इंतजार कर रहा होता है कब कोई मुनराज का आगमन हो, मैं उनका पड़गाहन करूं। ये कुछ शहरों की व्यवस्था कुछ ऐसी है, पर जब गाँव में जाते हैं, छोटे शहरों में जाते हैं, जब घनी बस्तियों में जाते हैं, वहाँ तो आज भी यही परंपरा है। मुनराज अपने मुद्रिका लेकर निकलते हैं और मुद्रिका मंदिर से लेकर निकलते हैं, और जैसी गलियों में जाते हैं और जैसी गली के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसी मंदिर से बाहर निकलते हैं, और पूरे मोहल्ले में, पूरी गलियों में शोर हो जाता है, एक ही शब्द गुंजयमान होता है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके अलावा जब तक मुनराज का पड़गान नहीं हो जाता, उसके अलावा यह शब्द ही गुंजयमान होता है। श्रावक पड़गाहन करता है और पड़गाहन करने के बाद नवदा भक्ति पूर्वक आहार चर्या कराता है। और जब आहार चर्या कराता है तो देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। ये हाथ
आपके लिए आशीर्वाद के लिए उठते हैं। माँ 24 घंटों में मात्र 1 घंटा ऐसा आता है कि श्रावक का कहना साधु को मानना पड़ता है। महाराज मुद्रिका छोड़ो। क्यों दिनेश जी, क्या छोड़ो? मुद्रिका छोड़ो। और जब तक नहीं बोलेंगे हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, जब तक महाराज मुद्रिका ही नहीं छोड़ेंगे, है ना? आपके बस में है नहीं है महाराज। इसलिए तो कहा कि भगत के बस में है भगवान। एक समय ऐसा आता है भगत के बस में कौन होते हैं? भगवान भी होते हैं, महाराज भी होते हैं। ठीक है ना? अब वो क्या किया आप लोगों ने? मुनराज ने अंजलि बना ली। आप क्या करते हैं? ऊपर से ग्रास देते हैं, जो देते हैं, जैसा देते हैं, मुनराज वैसा ही क्या करते हैं? बिना हुआ किए हुए शांत मुद्रा में जो आपने दिया है, जैसा दिया है वैसे। तो हम तो भगवान महावीर स्वामी के शासन के साधु हैं, ठीक है ना? भगवान आदिनाथ के नहीं है। भगवान आदिनाथ ने पहली बार आहार लिया। किसका आहार लिया? क्यों छाबड़ा जी, किसका आहार लिया था? इच्छू रस लिया। पर हम कौन से भगवान के शासन काल के हैं? भगवान महावीर स्वामी के। भगवान महावीर स्वामी ने क्या लिया था आहार में, बताओ? खीर ली थी, खीर। ठीक है ना? 24 तीर्थंकरों में मात्र ऋषभदेव भगवान ने शिवगंडी का रस लिया, इच्छू रस लिया। बाकी के 23 तीर्थंकरों ने किसका आहार किया? गौ रस मतलब खीर का आहार किया। ठीक। तो उस राजा ने भी जब महल में मुनराज पधारे तो बड़ी भक्ति पूर्वक क्या किया? मुनराज की आहारचर्या संपन्न कराई। और आहारचर्या संपन्न कराने के बाद उन्होंने क्या किया? बड़े आदर से उनको उच्चासन दिया। और याद रखना, साधुओं का आसन हमेशा काष्ठ होता है। कौन सा आसन होता है? काष्ठ का आसन होता है। चौकी होती है, लकड़ी का आसन होता है। साधुओं के लिए कभी स्टील का, प्लास्टिक का ये आसन साधुओं के नहीं होते हैं। और साधुओं को तो कभी भी आप क्या मुनराज का आगमन हो तो आप साधु को छोड़ो, आप लोगों को भी कभी भी स्टील आदि पर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दरिद्रता का सूचक होता है। इस पर कौन बैठते हैं? दरिद्र लोग बैठते हैं, समझे ना? दरिद्रासन बोलते हैं इसको। तो आहार कराया। आहार कराने के बाद महाराज ने बहुत बहुत क्या दिया? आशीर्वाद दिया। पहले की परंपरा ये थी, साधु को पहले आहारचर्या कराते थे और आहारचर्या कराने के बाद साधु को कुछ समय के लिए कहाँ पर? अपने आंगन में बिठालते थे। और जितने भी वहाँ पर जो साधुगण हैं, ना जितने भी वहाँ पर जो श्रावक गण हैं, जिन लोगों ने आहार दिया है, उन सभी को बैठालकर मुनराज क्या करते थे? धर्मोपदेश देते थे। पहले आहारचर्या, उसके बाद में धर्मोपदेश। अब क्या होता है बताओ? बताओ दिनेश जी, क्या होता है अब? पहले धर्मोपदेश, उसके बाद में आहार से विपरीत। पहले भोजन कराते थे, आहारचर्या संपन्न कराते थे, उसके बाद धर्म सुनते थे। अब तो महाराज पहले ही सुना दो। हाँ महाराज सुना दो। सूर्य नगर वाले तो सुनते ही रहते हैं। क्या समझे? सुनते रहते हो आप लोग तो। और हमारी माता जी भी ऐसा बोल रही थी, महाराज मुझे पूरा उन्होंने शेड्यूल बताया, 5:30 से लेकर 6:30 तक बोलता हूँ ऊपर, है ना? उसके बाद 7:45 से लेकर 7:45 तक
8, अब तो 8 भी हो गए हैं। ऊपर बोलता हूँ, उसके बाद 15-20 मिनट का फिर गैप होता है, कोई शुद्धि पर जाता हूँ, फिर आकर बोलता हूँ 8:30 से कितने बजे तक, 9, 9:15 बजे तक, जब तक महाराज जी खटखटी कर दे तो बोलता रहता हूँ। ठीक, उसके बाद आहारचर्या, उसके बाद लौटकर फिर बैठ गया, फिर आ गई कोई, फिर चालू हो गया, फिर 3 से फिर, और फिर 7 से लेकर 7:45 बजे तक, कभी कभी 7:45 से ऊपर भी हो जाते हैं। आप लोग सुनते रहते हैं, बैठे रहते हैं, बहुत लोग सुनते हैं आप लोग। और सच बताऊं, मुझे सूर्यनगर बोलने बड़ा आनंद भी आता है। आप लोग सुनते हैं और मुझे सुनाने में भी आनंद आता है। याद रखना, वक्ता तभी बोलता है तो सुनने वाला रुचिपूर्वक सुनता है। कभी कभी बहुत सभा में लोग होते हैं, बस सुनने वाला कोई नहीं होता है, तो ऐसे ही बोल बाल कर छोड़ देते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, सभा में कोई नहीं होता है, एक व्यक्ति बैठा होता है, फिर भी बोलने का भाव होता है। कोई बात नहीं, एक व्यक्ति बैठा है, उसको सुना देते हैं। अगर वो भी ना बैठा हो, कोई चिंता नहीं, हम तो अपने को सुना लेंगे। समझे ना, बड़ा जिनवाने की बात, किसको सुनानी है? हम अपने को सुना रहे हैं और हमारे माध्यम से आप स्वयं सुन रहे हैं। आप इस भूल में मत रहना कि मैं आपको सुना रहा हूं, बिल्कुल भूल में मत रहना, मैं अपने को सुना रहा हूं। इन भगवान शांतनाथ का जीवन चरित्र में आपको नहीं सुना रहा, आपको नहीं सुना रहा, इसका वाचन कर मैं भगवान शांतनाथ के जीवन से जुड़ना चाहता हूं। वास्तविकता में कितना पुण्य का अर्जन किया उस जीव ने कि 2-2 बार तीर्थंकर का पुत्र बना। क्या बने? 2-2 बार तीर्थंकर के पुत्र बने। जब संभले तो एक भी बार जीवन में कोई गिरावट नहीं आई, कभी पाप नहीं किया उन्होंने। अरे मैं शांतनाथ बनूं या ना बनूं, कम से कम शांतनाथ का भक्त बनकर रहूं तो मेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर उन शांतनाथ भगवान के जीव मेघरथ जी ने क्या किया, मुनराज को आहार दान दिया, और आहार दान देने के बाद मुनराज ने क्या किया, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, और देवों ने क्या किया, पंचाक्षर की वृष्टि की। और वृष्टि करने के बाद वह मुनराज ने धर्म उपदेश दिया, आत्मा कल्याण इसी में है। वो सम्यक दृष्टि तो थे ही, और रूप से भी बड़े सुंदर थे। मेघरथ भी सुंदर थे, और उनकी पत्नी भी जो प्रिय मित्र थी वो भी क्या, बहुत ही सुंदर थी। जब सुंदर थी तो उनकी सुंदरता का वर्णन कहाँ चला, देवों में चला। तो वहां से उनकी पत्नी की सुंदरता का जब वर्णन चला, ईशान स्वर्ग में चला, तो वहां की 2 देवियां, रति सेना और रति वेगा नाम की 2 इंद्राणियां थीं। तो हम भी तो जाकर देखें कि आखिर में वो कैसी लग रही है। तो उस समय जब आए तो एक उदाहरण आता है, सगर चक्रवर्ती का आता है, इसका जो स्नान कर रहे थे, किसका आता है, एक चक्रवर्ती का नाम आता है, कौन है वो, ऐसे सनत का उसका आता है, सनत चक्रवर्ती का आता है, सनत जी का आता है। तो उसी प्रकार वह रानी क्या कर रही थी, मतलब स्नान कर रही थी। तो उसने कहा कि कह दो, उनकी सखियों ने कहा कह दो अभी मैं आती हूँ। ठीक है, अपनी जब बस स्नान करने के बाद वस्त्राभूषण पहनकर जब वो आई, तो वास्तविकता में उसकी मुख की जो मंडल था बड़ी ही सुंदर थी, वो सर्वांग सुंदर वो रानी थी। उसी समय मेघरथ ने बोल दिया, हे प्रिय, जैसी आप पहले थी ना वैसी अब नहीं हो। क्या? अब उस मलिनता आ चुकी है। जैसे पहले मुखमंडल था ना, अब उम्र के अनुसार तो बॉडी में क्या होता है, परिवर्तन तो होता ही ना। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना, तुरंत उनके शरीर को देखकर मेघरथ को वैराग्य हो गया। क्या हो गया? देखिए, जहां पर स्त्री के रूप को देखकर संसार वृद्धि के भाव पैदा होते हैं, वासना पैदा होती है,
जिसका जाने कितने दिनों से मुखमंडल देख रहे थे मेघरथ जी अपनी रानी का, और अचानक मुखमंडल देखकर क्या वैराग्य आया, हे प्रिय अब तुम पहले ऐसे नहीं हो, तुम्हारा मुखमंडल था, आज की भाषा में कहे कि तुम बूढ़ी हो गई हो। क्या बोले हैं अपन, क्या बोलेंगे अपन, बूढ़ी हो गई हो। क्या किया, झट वैराग्य का कारण बना, और वैराग्य कारण बनने के बाद झट उन्होंने क्या किया, अपने राजपाट को छोड़ने के लिए अपने अनुज मतलब दृढ़रथ जी को बुलाया, भाई जो चल रहे थे पूर्व से, है ना, वो तो एक बार भटक भी गए थे, नरक भी गए थे, पर ये नरक नहीं गए, चलते रहे, नारायण का योग था, नरक में गए कोई बात नहीं, संभल गए। उन्होंने कहा हे अनुज एक काम करो, ये रथ जी राजपाट है ना, आप संभालो। पता है अनुज ने क्या जवाब दिया, बताओ ये छोड़ क्यों रहे हो, ये बताओ पहले तो आप, अब राजपाट छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, क्या कारण है। उन्होंने कहा राजपाट में सुख नहीं है। क्या नहीं है, इस राजपाट में क्या नहीं है, सुख नहीं है। उन्हें अच्छा जब सुख नहीं है तो मुझे क्यों सौंप रहे हो, ये बताओ, अगर सुख नहीं है तो मुझे क्यों सौंप रहे हो, कि नहीं मैं भी इसको स्वीकार नहीं करूंगा। उन्हें अच्छा तो क्या करोगे, कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हो ना उसी मार्ग पर मैं भी चलता हूं, क्योंकि याद रखना कि सबसे अगर कोई अच्छा, अगर कोई मुक्ति का मार्ग है तो कौन सा है, मां दीक्षा है। और दीक्षा क्यों स्वीकार की जाती है, अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए। अगर इस मोक्ष को प्राप्त करना है और अगर महाशत्रु का नाश करना है तो क्या करना चाहिए, हम दोनों मिलकर एक साथ उत्तम संयम को स्वीकार करते हैं। क्या दोनों भाइयों का स्नेह चिंतन, दोनों ने क्या किया, दीक्षा को स्वीकार किया, और दीक्षा को स्वीकार करने के बाद दोनों लोग क्या करने लगे, घोर तपस्या करने लगे। क्या करने लगे, घोर तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते जब विशुद्धि बनती गई, अब यहां पर वो बड़ा मनोहर दृश्य, मनोहर वृतांत यहां पर आता है। साधना करते रहे, 5 महाव्रतों को, 5 सम्मतियों को, 6 आवश्यक, 7 विशेष, जो 28 मूल गुण है, जिसमें 12 प्रकार का तप, अंतरंग तप और बहिरंग तप, 22 प्रकार के परसों को जय करते करते उन्होंने पता क्या किया, कभी भी अपने शरीर से राग ना कर कर अपनी आत्मा का चिंतन करते रहे। और धर्म में अनुराग रखने वाले मुनि ने पाप को नाश करने वाली शुद्ध ज्ञान के आधार पर मुनियों के संग बड़े स्नेह से रहने लगे। कहाँ रहने लगे, जब बड़े बड़े संघ होते हैं ना, हमने जब कोल्हापुर आचर्षी का संघ चतुर्मास किया था गुरुदेव सन्मत सागर जी के साथ में, पता है बहुत साधु थे, बहुत साधु थे, पर कमरे सीमित थे। करीब 50 बिच्छियां थीं। कितनी बिच्छी थी, 50 बिच्छी थी, पर 50 बिच्छियों को रहने के लिए स्थान कोई सीमित स्थान था। एक एक कमरे में 4, 5, 6 मुनराजों का निवास बड़े प्रेम से जब रहते थे। याद रखना, मैं तो बहुत सुंदर बात कहता हूँ, चिंतन में आती है, अगर इस धरा पर अगर हम लोग दिगंबर साधु अगर एक साथ नहीं बैठ पाए तो सिद्धालय में भी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। अगर हमको अगर सिद्धालय में एक साथ बैठना है तो सभी जीवों को एक साथ बैठने का अभ्यास यहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। इस जैन शासन जिनेंद्र भगवान के चरणों से प्रारंभ करना पड़ेगा। और यहां पर अगर शांति से नहीं बैठ पाए तो निश्चित है सिद्धालय में भी आप लोग नहीं बैठ सकते हैं। और एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विद्यमान होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर उन्हें मुनराज एक साथ रहने लगे। उन महाधीर वीर मुनराज ने इस प्रकार शुद्ध ज्ञान के आधार पर पता है क्या किया, अपने पिता श्री धनरथ के पाद मूल में
तीर्थंकर जैसी महान प्रकृति का बंद किया। किसका बंद किया? तीर्थंकर जैसी महान प्रकृति का बंद किया। और तीर्थंकर महान जैसी प्रकृति का बंद करने के बाद अपनी साधना को और उत्तर बढ़ाते गए और एक समय आया कि उन्होंने अपना इस शरीर से ममत्व छोड़कर सल्लेखना को स्वीकार कर पता कहां पहुंचे? महेंद्र जैसे महापद को प्राप्त किया। सर्वा सिद्धि जाकर दोनों भाई एक साथ चले जाते हैं। कहां चले गए? अब सर्वा सिद्धि चले गए। समझे ना? वो सर्वा सिद्धि चले गए जहां से अब संसार को ज्यादा दूर नहीं था। मां सर्वा सिद्धि से आते और हस्तनापुर में कौन? माता ऐरा देवी और पिता विश्वसेन के यहां पर उनका क्या होगा? गर्भ अवतरण होगा। वो कितनी तारीख को होगा? 6 तारीख को होगा। हमने कहा था जब भगवान का जब गर्भ कल्याण होगा तो उससे पहले क्या हो जाएगा? हम भी अपने ग्रंथ में कहां पहुंचेंगे? गर्भ कल्याण पर पहुंच जाएंगे। अब वो जीव अहमंद्र में कौन से कहां पर? अहमंद्र में जाकर उस सुखों को भोग रहा है। सर्वा सिद्धि में हमेशा 33 सागर की आयु। किसकी आयु? 33 सागर की आयु। तत्वों की चर्चा। किसकी चर्चा? तत्वों की चर्चा कर रही है। अपने पास कितने दिन बाकी हैं? 3, 4, 5। 6वें दिन तो गर्भ कल्याण है। हम इन 3 दिनों में पहले दिन अहमंद्र के उन तत्व चिंतन को सुनेंगे। दूसरे दिन 6 महीने शेष रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? 6 महीने शेष रहेंगे। सौधर्मेंद्र क्या आदेश देता है, किस प्रकार रत्नों की वृष्टि उस हस्तिनापुर में होती है और किस प्रकार माता क्या देखती है? 16 स्वप्न कब देखती है? 6 तारीख को अपन क्या देखेंगे? माता के 16 सपने देखेंगे। क्या क्या 16 सपने थे? ये सारा का सारा चिंतन अपन देखेंगे और अपने जीवन में यही भावना पाएंगे, हे भगवान वो दिन कब आए, हम भी कैसे बने, आप जैसे बने। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। अपने हाथों से बलपूर्वक उसे क्या करने लगा? उठाने का प्रयत्न करने लगा। विद्याएं है, कुछ भी कर सकते हैं। पर याद रखना, विद्याएं महान पुरुषों के आगे बिल्कुल भी काम नहीं करती है। जितनी भी जो विद्याएं होती हैं वह सारी की सारी विद्याएं तभी काम करती हैं जब हमारा अशुभ कर्म का उदय होता है। और जब शुभ कर्म का उदय होता है ना, तो कोई भी विद्या, कैसी भी विद्या काम नहीं करती है। जब अशुभ कर्म का उदय होता है, जिसमें हाथ डालते हैं वहीं से खाली निकल के आता है। और जब शुभ कर्म का उदय होता है, क्या होता है? जब शुभ कर्म का उदय होता है तो कहीं पर भी हाथ नहीं डालते हैं, तो अपने आप छप्पर से फटकर हमारे आंगन में वो आ जाता है। तो विद्या ने भी अपना प्रभाव नहीं जमाया। क्यों? धनरथ बड़े ही पुण्यशाली थे, बड़ी पुण्य आत्मा थे। शिला पर बैठे हुए हैं और उस शिला के नीचे वो घुस गया और बलपूर्वक क्या करने लगा? उस शिला को हटाने लगा। तो मेघरथ ने उसको देख लिया, ये प्रतिक्रिया क्या चल रही है। उसने कुछ नहीं किया, अपनी मात्र दाहिनी पैर के अंगूठे से उस शिला को दबा दिया। कैसे दबा दिया? दाहिनी पैर के अंगूठे से क्या किया? हल्के से अंगूठे से उसको दबा दिया। और जैसे ही दबाया तो उस शिला का बोझ इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया, उसकी विद्या
कुछ भी काम करने नहीं लगी और वो विद्याधर उसके वजन से उस शिला के नीचे दबता ही गया। स्वाभाविक बात है, इसको कहते पुण्य का प्रताप। जैसे बाली और रावण का आता है, आता नहीं आता? जैन रामायण में किसका आता है? बाली रामायण का आता है। जब कैलाश पर्वत पर जब रावण ने भक्ति की तो वहां पर बाली भी उपस्थित था। तो इतनी भक्ति की उसने जब मृदंग बजाने का, उसने बांसुरी मतलब जो क्या बोलते हैं, सारंगी क्या होता है, वाद्य यंत्र बजाने के लिए, उस बीना बजाने के लिए उसने जब अपनी नसों को निकालकर उससे गिटार बजाना, उसको बीना बजाना प्रारंभ कर दिया। यदि भगवान आदिनाथ की उस कैलाश पर्वत पर आकर भक्ति की, त्रिकाल चौबीसी की वंदना की, मन में आया चलो इस कैलाश पर्वत को उठा लेता। वो भी विद्याधर था। जैसे ही उठाने का प्रयास किया, क्या किया? जैसे ही उठाने का प्रयास किया, होता क्या है, बाली मुनि ने कुछ नहीं किया, मात्र अंगूठे से उस पर्वत को दबाना प्रारंभ किया और इतना वजन हो गया कि पर्वत के नीचे वह दब गया। बाद में क्षमा याचना की और तब जाकर वहाँ से निकला। और निकलने वहीं पर उन्होंने नियम लिया था कि मैं कभी भी किसी स्त्री को बिना इच्छा के स्पर्श नहीं करूँगा। रावण के अंदर बहुत अच्छाई थी, पर एक बुराई ने रावण को खत्म कर दिया। अगर वो सीता का हरण नहीं करता तो शायद उसके जीवन पर ये कलंक मरने के बाद भी, और जहाँ तक है पुष्कर द्वीप में जाकर वो तीर्थंकर भी बन जाएगा, और जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई वो सीता उससे गर्दर भी बन जाएगी। फिर भी जब भी उसके इतिहास के पन्नों को उठाया जाएगा तो ये कलंक उसके जीवन में अवश्य ही नजर आएगा। इसलिए कहा, कालमा से भी अगर कोई काला अगर होता है तो वो कलंक होता है। एक समय के लिए कालमा तो नष्ट हो सकती है, पर जीवन पर लगा हुआ कलंक भव भवों तक हमारे उस पर नहीं मिट सकता है। तो वो दबा दिया, विद्याधर दब गया और मेघरथ आराम से बैठे हुए हैं। तो उस समय उसकी विद्याधरनी विमान से उतरी और उतरने के बाद शोक करती हुई राजा मेघरथ के पास पहुंची और कहा, हे नाथ, आप मुझ पर दया करिए, आप मेरे पति को क्या करिए, मुक्त करिए। जो आपने दबा रखा है ना अपने अंगूठे से शिला के नीचे, उसको दूर करिए, आप प्राणदान दीजिए। जैसे ही विद्याधरनी की बात को सुना और प्रार्थना को सुना तो धर्मात्मा राजा मेघरथ ने क्या किया, कृपा पूर्वक उस शिला से अपने पैर को हटा लिया और जैसे ही उठाया तो साथ में बैठी हुई उसकी पत्नी, किनकी, मेघरथ की रानी पत्नी प्रिय मित्या ने जिज्ञासा प्रकट कर दी, हे नाथ, यह विद्याधर कौन है और इसने ऐसा क्यों किया? तो मेघरथ ने कहा, हे आर्य, तू अपना चित्त एकाग्र कर कर सुन। क्रोध और अहंकार से उत्पन्न होकर इस विद्याधर की कथा को मैं कहता हूं। क्या कहता हूं? ये क्रोधी भी है और कौन है, अहंकारी भी है। और अब मैं इसकी कथा को कहूंगा तो मुख्य बात कहूंगा, उसको समझ लेना। इसी मनोहर विजात पर्वत पर अलकापुरी नाम की एक नगरी है, उसका राजा विद्युत दष्ट नाम का राजा है। उसकी सुंदर रानी का नाम है अनिल वेगा नाम की रानी है, और उन दोनों का ये सिंहरथ नाम का पुत्र है। कौन सा पुत्र है? सिंहरथ नाम का पुत्र है। और यह आज केवल ज्ञान से
विभूषित होने वाले अमित वाहन तीर्थंकर की वंदना कर कर लौट रहा है। कहाँ से लौट रहा है? पुण्य कार्य करके लौट रहा है। और यहाँ पर क्या कर रहा है? क्रोध में आकर, अहंकार में आकर पाप कर रहा है। और अनायास बात है, अगर किसी का विवाह चल रहा हो और अचानक रुक जाए तो मतलब गुस्सा किसको नहीं आएगा? बताओ, आएगा ही नहीं आएगा? आप लोग कहीं जा रहे हो और जाते जाते क्या हो, कोई व्यक्ति अपने आपके वाहन को क्या करे, रोक ले, तो मतलब गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा भी आएगा, अहंकार भी आएगा। इतनी मेरी महंगी गाड़ी तूने रोकवा दी है, और गुस्सा क्यों आएगा? तूने मेरे विमान को रोक दिया। तो अहंकार भी था और गुस्सा भी था। तो कहाँ से आ रहा था? मंदिर से आ रहा था, और मंदिर से नहीं, सम्मोषण से आ रहा था। विमल वाहन नाम के तीर्थंकर थे, उनकी वंदना करके जब लौट रहा था तो मार्ग में, आकाश मार्ग से मेरे ऊपर से जा रहा था, परंतु किसी कारणवश यह विमान वहीं पर रुक गया। क्या कर गया? रुक गया। और विमान को रुकने से इसने सब ओर देखा, और देखकर इसने क्या देखा कि इसका कारण कौन को, किसको मानकर? मेरे को मानकर। तो इसने अभिमान और क्रोध में आकर शिला के नीचे घुस गया, और घुसने के बाद शिला सहित मतलब मुझे हटाने का प्रयत्न करने लगा। पर मैंने क्या किया? अपने दाहिने पैर के अंगूठे से इस दम को दबा दिया, जिससे यह त्राही त्राही कर रहा है। इसको मुक्त कराने के लिए यह विद्याधर, यह विद्याधरणी यहाँ पर आई है। कौन आई है? धरणी आई है। ये कथा सुनकर वास्तविकता में देखा जाए, संसार की कुछ दशा ऐसी है कि व्यक्ति अहंकार और क्रोध में पता नहीं जाने किन किन से उलझ जाता है। अपने से बलवान भी होता है ना, उससे भी जाकर क्या करता है? जो भिड़ जाता है। ये किसकी दशा है? ये अहंकारी और क्रोधी की दशा है। कहा जाता है कि जो गुस्सा करता है ना, उसमें ताकत कम होती है। क्या कम होती है? जो गुस्सा करता है ना, उसमें क्या कम होती है? ताकत कम होती है। फिर भी ताकत दिखाता है अपनी, गुस्सा करने वाला। याद रखना, बड़ी सुंदर बात है। एक जीवन का एक सुना हुआ प्रकरण है। एक महिला पर एक टेबल भी नहीं उठती थी। क्या नहीं उठती थी? टेबल भी नहीं उठती थी। जब गुस्सा आया तो बहुत बड़ी टेबल उठाकर, टेबल नहीं, टीवी उठाकर ऊपर ले गई। कहाँ पर? गुस्से में लगी ना। वैसे ताकत नहीं थी गुस्से में, यानी कहाँ से ताकत, कहाँ से वो क्रोध का भूत सवार हो गया। और उसने क्या किया? झट टीवी उठाई, ऊपर जाकर 2 जीने ले जाकर ऊपर रख दी। कितने जीने? कहाँ? एक टेबल नहीं खिसकती थी। गुस्से में क्या किया? 2 मंजिल जाकर टीवी ले गई और ले जाकर बगल में रख दी। और फिर जैसे गुस्सा ठंडा हुआ ना, तो उससे वह टीवी दूसरी वाली टेबल पर नहीं रखी गई। किसका प्रभाव था? क्रोध का था और अहंकार का था। कभी कभी ये जीव क्रोध में आकर, अहंकार में आकर भगवान से भी उलझ जाता है। कहाँ उलझ जाता है? भगवान से उलझ जाए। और कभी कभी व्यक्ति क्रोध और अहंकार में आकर गुरुओं से भी उलझ जाता है। कहाँ उलझ जाता है? गुरुओं से उलझ जाता है। नहीं, हमको उसी से टकराना चाहिए जो हमारी, वैसे तो किसी टकराओ मत, अगर टकराओ भी तो सामना उससे करो जो आपकी बराबरी का हो, तो समझ में आता है। अहंकार हमेशा सबको छोटा समझता है। अहंकार की एक बहुत बड़ी गंदी आदत है, वो कभी भी अपने सामने किसी सामने वाले व्यक्ति को गिनता नहीं है। पर ये पता नहीं, ये अहंकार ही पतन का कारण बन जाता है। बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखा जो अहंकार में चूर थे, पर जब अहंकार ने अपना असर दिखाया ना,
तो क्या हुआ, ये 32 दांत है ना, बड़े अहंकार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये 32 ही है ना, बड़ी अहंकार में रखती है और जीव को हमेशा दबा कर रखती है। जीव कहती है अहंकार में मत रहो, जिस दिन मैं क्या करूंगी, तेरे पूरे 3200 कहां पर रखवा दूंगी। एक जीव के चलने से 3200 हाथ में भी आ सकती है। तो अहंकार हमेशा बहुत बुरी चीज है। अहंकार हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। पर क्या करें, ये संसार का भोला प्राणी है ना, कभी कभी अहंकार कर लेता है और इतना कर लेता है वो उस अहंकार में सब कुछ भूल जाता है कि मेरा वास्तविकता में अस्तित्व क्या है। तो वह मी ग्रंथ से उलझा विद्याधर और उसको फिर क्या कर दिया, जा तुझे क्षमा कर दिया, उसको निकल गई, लेके चला गया। समय बीतता गया, अनेक प्रकार के राज्य व्यवस्थाओं में सुख भोगते रहे, रोज प्रतिदिन अपने सट कर्तव्यों को करते रहे। एक दिन सब परिग्रहों से रहित चारण रिधिधारी मुनराज का उनके यहाँ पर आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? किनका आगमन हुआ? दमवर नाम के मुनराज थे। दमवर नाम के मुनराज थे, उनका आगमन हुआ। और आगमन भी किसके निमित्त से हुआ? सिर्फ आहारचर्या के निमित्त से हुआ। हमारे यहाँ पर अगर मुनराज आते हैं, गुरुराज आते हैं घर पर, तो किस निमित्त से आते हैं? मतलब एक आहार के निमित्त ही आते हैं, अन्यथा मुनराज आपके घर पर नहीं आते हैं। संयोग की बात देखिए, जब आहार चर्या का समय होता है, श्रावक आगे होता है और साधु कहाँ होता है? पीछे होता है। जैसे जैसे श्रावक बोलता है, महाराज बोलता नहीं बोलता, चलो है ना, ये तो एक परंपरा है हम लोगों ने बना ली है मंदिर के बाहर। वैसे तो मुनराज आपके घर पर आकर ही पड़गान करते हैं, घर घर जाते हैं, द्वार द्वार जाते हैं। श्रावक वहां पर इंतजार कर रहा होता है कब कोई मुनराज का आगमन हो, मैं उनका पड़गाहन करूं। ये कुछ शहरों की व्यवस्था कुछ ऐसी है, पर जब गाँव में जाते हैं, छोटे शहरों में जाते हैं, जब घनी बस्तियों में जाते हैं, वहाँ तो आज भी यही परंपरा है। मुनराज अपने मुद्रिका लेकर निकलते हैं और मुद्रिका मंदिर से लेकर निकलते हैं, और जैसी गलियों में जाते हैं और जैसी गली के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसी मंदिर से बाहर निकलते हैं, और पूरे मोहल्ले में, पूरी गलियों में शोर हो जाता है, एक ही शब्द गुंजयमान होता है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके अलावा जब तक मुनराज का पड़गान नहीं हो जाता, उसके अलावा यह शब्द ही गुंजयमान होता है। श्रावक पड़गाहन करता है और पड़गाहन करने के बाद नवदा भक्ति पूर्वक आहार चर्या कराता है। और जब आहार चर्या कराता है तो देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। ये हाथ आपके लिए आशीर्वाद के लिए उठते हैं। माँ 24 घंटों में मात्र 1 घंटा ऐसा आता है कि श्रावक का कहना साधु को मानना पड़ता है, महाराज मुद्रिका छोड़ो। क्यों दिनेश जी, क्या छोड़ो? मुद्रिका छोड़ो। और जब तक नहीं बोलेंगे हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, जब तक महाराज मुद्रिका ही नहीं छोड़ेंगे, है ना। आपके बस में है नहीं है महाराज,
इसलिए तो कहा कि भगत के बस में है भगवान। एक समय ऐसा आता है भगत के बस में कौन होते हैं? भगवान भी होते हैं, महाराज भी होते हैं। ठीक है ना। अब वो क्या किया आप लोगों ने? मुनराज ने अंजलि बना ली। आप क्या करते हैं? ऊपर से ग्रास देते हैं, जो देते हैं, जैसा देते हैं, मुनराज वैसा ही क्या करते हैं? बिना हुआ किए हुए शांत मुद्रा में जो आपने दिया है, जैसा दिया है वैसे। तो हम तो भगवान महावीर स्वामी के शासन के साधु हैं, ठीक है ना। भगवान आदिनाथ के नहीं हैं। भगवान आदिनाथ ने पहली बार आहार लिया। किसका आहार लिया? क्यों छाबड़ा जी, किसका आहार लिया था? इच्छू रस लिया। पर हम कौन से भगवान के शासन काल के हैं? भगवान महावीर स्वामी के। भगवान महावीर स्वामी ने क्या लिया था आहार में बताओ? खीर ली थी, खीर। ठीक है ना। 24 तीर्थंकरों में मात ऋषभदेव भगवान ने शिवगंडी का रस लिया, इच्छू रस लिया। बाकी के 23 तीर्थंकरों ने किसका आहार किया? गौ रस मतलब खीर का आहार किया। ठीक। तो उस राजा ने भी जब महल में मुनराज पधारे तो बड़ी भक्ति पूर्वक क्या किया? मुनराज की आहारचर्या संपन्न कराई। और आहारचर्या संपन्न कराने के बाद उन्होंने क्या किया? बड़े आदर से उनको उच्चासन दिया। और याद रखना, साधुओं का आसन हमेशा काष्ठ होता है। कौन सा आसन होता है? काष्ठ का आसन होता है। चौकी होती है, लकड़ी का आसन होता है। साधुओं के लिए कभी स्टील का, प्लास्टिक का ये आसन साधुओं के नहीं होते हैं। और साधुओं को तो कभी भी आपके यहाँ मुनराज का आगमन हो तो आप साधु को छोड़ो, आप लोगों को भी कभी भी स्टील आदि पर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दरिद्रता का सूचक होता है। इस पर कौन बैठते हैं? दरिद्र लोग बैठते हैं, समझे ना। दरिद्र आसन बोलते हैं इसको। तो आहार कराया। आहार कराने के बाद महाराज ने बहुत बहुत क्या दिया? आशीर्वाद दिया। पहले की परंपरा ये थी, साधु को पहले आहारचर्या कराते थे और आहारचर्या कराने के बाद साधु को कुछ समय के लिए कहाँ पर? अपने आंगन में बैठालते थे। और जितने भी वहाँ पर जो साधुगण हैं, ना जितने भी वहाँ पर जो श्रावक गण, जिन लोगों ने आहार दिया है, उन सभी को बैठाल कर मुनराज क्या करते थे? धर्म उपदेश देते थे। पहले आहारचर्या, उसके बाद में धर्म उपदेश। अब क्या होता है बताओ? बताओ दिनेश जी, क्या होता है अब? पहले धर्मोपदेश, उसके बाद में अर्थ विपरीत। पहले भोजन कराते थे, आहारचर्या संपन्न कराते थे, उसके बाद धर्म सुनते थे। अब तो महाराज पहले ही सुना दो। हाँ महाराज सुना दो। सूर्य नगर वाले तो सुनते ही रहते हैं। क्या समझे? सुनते ही रहते हो आप लोग तो। और हमारी माता जी भी आज सुबह बोल रही थी, महाराज मुझे पूरा उन्होंने शेड्यूल बताया, 5:30 से लेकर 6:30 तक बोलता हूँ ऊपर, है ना। उसके बाद 7:45 से लेकर 7:45 तक, 8, अब तो 8 भी हो गए हैं, ऊपर बोलता हूँ। उसके बाद 15-20 मिनट का फिर गैप होता है, कोई शुद्धि पर जाता हूँ, फिर आकर बोलता हूँ 8:30 से कितने बजे तक? 9, 9:15 बजे तक। जब तक महाराज जी खटखट नहीं कर दे तो बोलता रहता हूँ। ठीक। उसके बाद आहारचर्या, उसके बाद लौटकर फिर बैठ गया, फिर आ गई कोई, फिर चालू हो गया, फिर 3 से फिर, और फिर
7 से लेकर पौने 8 बजे तक, कभी कभी पौने 8 से ऊपर भी हो जाते हैं। आप लोग सुनते रहते हैं, बैठे रहते हैं, बहुत लोग सुनते हैं आप लोग। और सच बताऊं, मुझे सूर्यनगर बोलने बड़ा आनंद भी आता है। आप लोग सुनते हैं और मुझे सुनाने में भी आनंद आता है। याद रखना, वक्ता तभी बोलता है तो सुनने वाला रुचिपूर्वक सुनता है। कभी कभी बहुत सभा में लोग होते हैं, बस सुनने वाला कोई नहीं होता है, तो ऐसे ही बोल बाल कर छोड़ देते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, सभा में कोई नहीं होता है, एक व्यक्ति बैठा होता है, फिर भी बोलने का भाव होता है। कोई बात नहीं, एक व्यक्ति बैठा है, उसको सुना देते हैं। अगर वो भी ना बैठा हो, कोई चिंता नहीं, हम तो अपने को सुना लेंगे। समझे ना, बड़ा जिनवानी की बात। किसको सुनानी है? हम अपने को सुना रहे हैं और हमारे माध्यम से आप स्वयं सुन रहे हैं। आप इस भूल में मत रहना कि मैं आपको सुना रहा हूं, बिल्कुल भूल में मत रहना, मैं अपने को सुना रहा हूं। इन भगवान शांतनाथ का जीवन चरित्र में आपको नहीं सुना रहा, आपको नहीं सुना रहा, इसका वाचन करके मैं भगवान शांतनाथ के जीवन से जुड़ना चाहता हूं। वास्तविकता में कितना पुण्य का अर्जन किया उस जीव ने कि 2-2 बार तीर्थंकर का पुत्र बना। क्या बने? 2-2 बार तीर्थंकर के पुत्र बने। जब संभले तो एक भी बार जीवन में कोई गिरावट नहीं आई, कभी पाप नहीं किया उन्होंने। अरे मैं शांतनाथ बनूं या ना बनूं, कम से कम शांतनाथ का भक्त बनकर रहूं तो मेरा कल्याण अवश्य हो जाएगा। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर उन शांतनाथ भगवान के जीव मेघरथ जी ने क्या किया? मुनराज को आहार दान दिया, और आहार दान देने के बाद मुनराज ने क्या किया? उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, और देवों ने क्या किया? पंचाक्षर की वृष्टि की। और वृष्टि करने के बाद वह मुनराज ने धर्म उपदेश दिया, आत्मा कल्याण इसी में है। वो सम्यक दृष्टि तो थे ही, और रूप से भी बड़े सुंदर थे। मेघरथ भी सुंदर थे, और उनकी पत्नी भी जो प्रिय मित्र थी वो भी क्या? बहुत ही सुंदर थी। जब सुंदर थी तो उनकी सुंदरता का वर्णन कहाँ चला? देवों में चला। तो वहां से उनकी पत्नी की सुंदरता का जब वर्णन चला, ईशान स्वर्ग में चला, तो वहां की 2 देवियां, रति सेना और रति वेगा नाम की 2 इंद्राणियां थीं। तो हम भी तो जाकर देखें कि आखिर में वो कैसी लग रही है। तो उस समय जब आए तो एक उदाहरण आता है, सगर चक्रवर्ती का आता है, इसका जो स्नान कर रहे थे। किसका आता है? एक चक्रवर्ती है, कौन है वो? ऐसे सनत का उसका आता है, सनत चक्रवर्ती का आता है, सनत जी का आता है। तो उसी प्रकार वह रानी क्या कर रही थी? मतलब स्नान कर रही थी। तो उसने कहा कि कह दो, उनकी सखियों ने कहा कह दो अभी मैं आती हूँ। ठीक है, अपनी जब बस स्नान करने के बाद वस्त्राभूषण पहनकर जब वो आई, तो वास्तविकता में उसकी मुख की जो मंडल था बड़ी ही सुंदर थी, वो सर्वांग सुंदर वो रानी थी। उसी समय मेघरथ ने बोल दिया, हे प्रिय, जैसी आप पहले थी ना वैसी अब नहीं हो। क्या? अब उस मलिनता आ चुकी है। जैसे पहले मुखमंडल था ना, अब उम्र के अनुसार तो बॉडी में क्या होता है? परिवर्तन तो होता ही है ना। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना, तुरंत उनके शरीर को देखकर मेघरथ को वैराग्य हो गया। क्या हो गया? देखिए, जहां पर स्त्री के रूप को देखकर संसार वृद्धि के भाव पैदा होते हैं, वासना पैदा होती है। जिसका जाने कितने दिनों से मुखमंडल देख रहे थे मेघरथ जी अपनी रानी का, और अचानक मुखमंडल देखकर क्या वैराग्य आया। हे प्रिय, अब तुम पहले ऐसे नहीं हो। तुम्हारा मुखमंडल था, आज की भाषा में कहे कि तुम बूढ़ी हो गई हो। क्या बोले अपन? क्या बोलेंगे अपन? बूढ़ी हो गई हो। क्या किया? झट वैराग्य का कारण बना, और वैराग्य कारण बनने के बाद झट उन्होंने क्या किया?
अपने राजपाट को छोड़ने के लिए अपने अनुज मतलब दृढ़रथ जी को बुलाया। भाई जो चल रहे थे पूर्व से, है ना, वो तो एक बार भटक भी गए थे, नरक भी गए थे, पर ये नरक नहीं गए, चलते रहे। नारायण का योग था, नरक में गए, कोई बात नहीं, संभल गए। उन्होंने कहा, हे अनुज एक काम करो, ये रथ जी राजपाट है ना, आप संभालो। पता है अनुज ने क्या जवाब दिया? बताओ ये छोड़ क्यों रहे हो, ये बताओ पहले तो आप। अब राजपाट छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, क्या कारण है? उन्होंने कहा राजपाट में सुख नहीं है। क्या नहीं है? इस राजपाट में क्या नहीं है? सुख नहीं है। उन्हें अच्छा, जब सुख नहीं है तो मुझे क्यों सौंप रहे हो, ये बताओ। अगर सुख नहीं है तो मुझे क्यों सौंप रहे हो? कि नहीं, मैं भी इसको स्वीकार नहीं करूंगा। उन्हें अच्छा, तो क्या करोगे? कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हो ना, उसी मार्ग पर मैं भी चलता हूं। क्योंकि याद रखना कि सबसे अगर कोई अच्छा, अगर कोई मुक्ति का मार्ग है तो कौन सा है? मां दीक्षा है। और दीक्षा क्यों स्वीकार की जाती है? अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए। अगर इस मोक्ष को प्राप्त करना है और अगर महाशत्रु का नाश करना है तो क्या करना चाहिए? हम दोनों मिलकर एक साथ उत्तम संयम को स्वीकार करते हैं। क्या दोनों भाइयों का स्नेह चिंतन, दोनों ने क्या किया? दीक्षा को स्वीकार किया। और दीक्षा को स्वीकार करने के बाद दोनों लोग क्या करने लगे? घोर तपस्रण करने लगे। क्या करने लगे? घोर तपस्रण करने लगे। और तपस्रण करते करते जब विशुद्धि बनती गई, अब यहां पर वो बड़ा मनोहर दृश्य, मनोहर वृतांत यहां पर आता है। साधना करते रहे, 5 महाव्रतों को, 5 सम्मतियों को, 6 आवश्यक, 7 विशेष, जो 28 मूल गुण है, जिसमें 12 प्रकार का तप, अंतरंग तप और बहिरंग तप, 22 प्रकार के परसों को जय करते करते उन्होंने पता क्या किया? कभी भी अपने शरीर से राग ना कर कर अपनी आत्मा का चिंतन करते रहे। और धर्म में अनुराग रखने वाले मुनि ने पाप को नाश करने वाली शुद्ध ज्ञान के आधार पर मुनियों के संग बड़े स्नेह से रहने लगे। कहाँ रहने लगे? जब बड़े बड़े संघ होते हैं ना, हमने जब कोल्हापुर आचर्षी का संघ चतुर्मास किया था गुरुदेव सन्मत सागर जी के साथ में, पता है बहुत साधु थे, बहुत साधु थे, पर कमरे सीमित थे। करीब 50 बिच्छियां थी। कितनी बिच्छी थी? 50 बिच्छी थी। पर 50 बिच्छियों को रहने के लिए स्थान कोई सीमित स्थान था। एक एक कमरे में 4, 5, 6 मुनराजों का निवास बड़े प्रेम से जब रहते थे। याद रखना, मैं तो बहुत सुंदर बात कहता हूँ, चिंतन में आती है। अगर इस धरा पर अगर हम लोग दिगंबर साधु अगर एक साथ नहीं बैठ पाए तो सिद्धालय में भी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। अगर हमको अगर सिद्धालय में एक साथ बैठना है तो सभी जीवों को एक साथ बैठने का अभ्यास यहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। इस जैन शासन जिनेंद्र भगवान के चरणों से प्रारंभ करना पड़ेगा। और यहां पर अगर शांति से नहीं बैठ पाए तो निश्चित है सिद्धालय में भी आप लोग नहीं बैठ सकते हैं। और एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विद्यमान होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर उन्हें मुनराज एक साथ रहने लगे। उन महाधीर वीर मुनराज ने इस प्रकार शुद्ध ज्ञान के आधार पर पता है क्या किया? अपने पिता श्री धनरथ के पाद मूल में तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंध किया। किसका बंध किया? तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंध किया। और तीर्थंकर महान जैसी प्रगति का बंध करने के बाद अपनी साधना को और उत्तर बढ़ाते गए। और एक समय आया कि उन्होंने अपना इस शरीर से ममत्व छोड़कर सल्लेखना को स्वीकार कर पता कहां पहुंचे? महेंद्र जैसे महापद को प्राप्त किया। सर्वा सिद्धि जाकर दोनों भाई एक साथ चले जाते हैं। कहां चले गए? अब
सर्वा सिद्धि चले गए। समझे ना, वो सर्वा सिद्धि चले गए जहां से अब संसार को ज्यादा दूर नहीं था। मां सर्वा सिद्धि से आते और हस्तिनापुर में कौन, माता ऐरा देवी और पिता विश्वसेन के यहां पर उनका क्या होगा, गर्भ अवतरण होगा। वो कितनी तारीख को होगा, 6 तारीख को होगा। हमने कहा था जब भगवान का जब गर्भ कल्याण होगा तो उससे पहले पहले क्या हो जाएगा, हम भी अपने ग्रंथ में कहाँ पहुंचेंगे, गर्भ कल्याणक पर पहुंच जाएंगे। अब वो जीव अहमंद्र में, कौन से कहाँ पर, अहमंद्र में जाकर उस सुखों को भोग रहा है। सर्वा सिद्धि में हमेशा 33 सागर की आयु, किसकी आयु, 33 सागर की आयु, तत्वों की चर्चा, किसकी चर्चा, तत्वों की चर्चा कर रही है। अपने पास कितने दिन बाकी हैं, 3, 4, 5, 6वें दिन तो गर्भ कल्याण है। हम इन 3 दिनों में पहले दिन अहमंद्र के उन तत्व चिंतन को सुनेंगे। दूसरे दिन 6 महीने शेष रह जाएंगे, क्या रह जाएंगे, 6 महीने शेष रहेंगे। सौधर्मेंद्र क्या आदेश देता है, किस प्रकार रत्नों की वृष्टि उस हस्तिनापुर में होती है और किस प्रकार माता क्या देखती है, 16 स्वप्न कब देखती है, 6 तारीख को अपन क्या देखेंगे, माता के 16 सपने देखेंगे। क्या क्या 16 सपने थे, ये सारा का सारा चिंतन अपन देखेंगे और अपने जीवन में यही भावना पाएंगे कि भगवान वो दिन कब आए, हम भी कैसे बने, आप जैसे बने। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जी, बखान को सुना, वह व्याख्यान ही ऐसा है जिसको हम सुन रहे हैं, क्योंकि वह महान महान महापुरुष का व्याख्यान है। और एक बात कहना चाहती हूँ, 3 दिन शेष हैं गर्भ कल्याण के लिए। हमारी तरफ तो होता है, आपकी तरफ पता नहीं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि भगवान का कोई भी कल्याणक आता है, उससे पहले कोई उत्सव करते हैं आप लोग, कीर्तन आदि भजन आदि कुछ करते हैं, नहीं करते। तो गर्भ कल्याणक के पूर्व 3 दिन शेष हैं। तो ये 3 दिन मैं चाहती हूँ कि शाम को म्यूजिशियन भी आते हैं, जो सवा 7 बजे प्रारंभ होती है, उसको हम 6:15 या 6:30 बजे आधे घंटे का भजन के माध्यम से वो उत्सव और आनंदमय करें। क्योंकि भगवान गर्भ में, गर्भ कल्याणक हो रहा है, गर्भ में अवतरण हो रहा है। तो उसकी खुशी के लिए जहाँ वो इंद्र धनपति कुबेर रत्नों की वृष्टि कब तक करते हैं, 15 माह तक लगातार करते हैं। गर्भ जन्म के 6 माह पूर्व से लेके पूरे उससे 15 माह तक करते हैं। तो हम इतना सा भी नहीं कर सकते? बताओ, आप लोग करेंगे भक्ति कीर्तन आदि करेंगे। और एक चीज़ और चाहती हूँ, इतने सारे लोग बैठे हैं, जो भी उस कीर्तन में आएंगे उनको कोई ना कोई, 1 परिवार 2 परिवार, जो भी मिल कर के कुछ ना कुछ अवश्य भेंट में देंगे, कुछ भी बांटने के लिए आप लोग। अब कल 3 तारीख को कौन करेगा, रविवार भी है, किसके परिवार के माध्यम से होगा कि जो भी माताएं बहनें आए उनको कोई कुछ ना कुछ स्मृति के रूप में आप कोई भी प्राइज़ 50-60 जो भी बटेंगे, ज़्यादा थोड़ा ना बटेंगे, इससे घर में नहीं करते आप लोग बांटने के लिए। इतने सारे लोग बैठे हैं, बताओ कौन करेगा कल पहले दिन। चलिए मिथिलेश आंटी के लिए, मिथिलेश भाभी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो कल का पुरस्कार जो भी स्मृति में बटेगा वो रहेगा श्रीमान सागर चंद्र जी जैन और श्रीमती मिथिलेश जी के द्वारा, है ना। और उसके बाद मैं रोज़ पूछूं कि आज ही पूछ लूँ, रेणु जी की तरफ से, इनके स्वामी जी का नाम नहीं पता मुझे, संजय जैन, श्रीमान संजय जी जैन, श्रीमती रेणु जी जैन की द्वारा। और उसके अगले दिन किसके द्वारा? अरे आप भी तो हाथ उठा लो ना, आप लोग क्यों बैठे, मना तोड़ना है भगवान के उत्सव में आप लोगों की स्वीकृति के लिए। किसके द्वारा? सुबह ज़्यादा होते नहीं, शाम को भी बहुत आते हैं। अब सुबह तो अभिषेक वगैरह में इतनी जगह ही नहीं रहती है आपके यहाँ जो हम कुछ कर सकें। चलिए योगेश जी जैन, श्रीमान योगेश जी जैन प्रधान जी, और उनकी धर्मपत्नी नाम नहीं पता है, जो भी इनके लिए तालियां बजाएं।
संगीता जी जैन, है ना। तीनों परिवार हो गए, कल आपका बच गया, ठीक है, कोई बात नहीं। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो गर्व कल्याणक हम लोग मना रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ, अभी गुरुदेव ने बताया ना कि कुछ नहीं पता कि कब किसका भाव कहाँ से कैसा हो जाए, कौन सा बंद हो जाए, क्या हमको प्राप्त हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो गर्व कल्याण की भूमिका यहाँ पर जो प्रस्तुतिकरण होगा, आप मानते हैं आपके इंद्र आपके पति आपका साथ नहीं दे, पर कुछ ना कुछ बन करके 56 कुमारी महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं अवश्य बनना। कोई ऐसा नहीं रहना कि जो कुछ ना बन पाए। क्या पता आपका कहाँ पुण्य का संचय हो जाए, कब कैसा आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो मेरा यही कहना है कि कुछ ना कुछ बन करके अवश्य उसमें भूमिका निभाना। गर्व कल्याणक जो उत्सव हम लोग मना रहे हैं। और एक बात और, संघ में माँ से ही एक आहार एक उपवास, मट्ठा आदि मेथी आदि लेकर के अल्प से भी अल्प आहार उनका चल रहा है। और उसके साथ भी 16 कारण जो चल रहे हैं पर्व, उसमें मुनि श्री सुतीर्थ सागर जी महाराज का एक आहार एक उपवास चल रहा है। और हमारे संघ की बड़ी माता जी चुल्लिका सुमार्ग श्री माता जी, उनका भी एक आहार एक उपवास चल रहा है। तो मैं इन सब माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप उन माता जी की सभी लोग चाहे 2 मिनट 5 मिनट के लिए जाएं, भैया व्रती अवश्य करें, क्योंकि उनका उपवास चल रहा है, उनकी साधना में आपको सहयोगी बनना है। और जितने भी हमारे महानुभाव पुरुष भाई बहन भाई लोग बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप समस्त मुनिराजों की भैया व्रती करके ही अपने घर में, वैसे सभी लोग आते हैं मुझे पता है। सूर्यनगर में एक बहुत अच्छी बात है, भक्ति बहुत है, सबको पता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने लिए ताली तो बजा लो, हम इतना आपका गुणगान कर रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। तो सभी को क्या करना है, चाहे बूढ़ी हो, बच्ची हो, जवान हो या बीच की हो, सबको जा कर के माता जी की भैया व्रती अवश्य करनी है, ठीक है ना। अब चलेंगे शांतिनाथ भगवान का चालीसा का उच्चारण हम सभी लोग करेंगे। और विशेष बात, मनोज्ञ प्रतिमा नियम वो तो सुबह बता दिया था, आहारचर्या वाला वो नियम। भगवान की परम पूजनीय मरसलगंज गौरवक चूर्ण अंकलीकर परम प्राचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय श्री संत श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। महाप्रभु को नकाऊं आज, सूर्य नगर में राजते, भक्ति है सकल समान, भक्ति है सकल समान। शांतिनाथ भगवान हमारे, नमन चरण में प्रभु तुम्हारे, सदा भक्ति मन से ध्याऊं, शुभ पाने को दर पर आऊं। गजपुज नगरी वैभवशाली, चारों तरफ बहे खुशहाली, ऐरा देवी गर्भ में आए, विश्व सहन नप खुशी मनाए। जन्म हुआ बाजे बजते थे, इंद्र के सिंहासन हिलते थे, धड़ भर नरकों में हुई शांति, दूर हो गए सबकी भ्रांति। जन्मों सबकी हुई तैयारी, अब आए देवों की बारी, ऐरावत हाथी को लाए, पांडुक वन अभिषेक कराए। तांडव नृत्य सुरेंद्र ने कीना, मनमोहक मन को हर लीना। तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मति श्रुत अवधि ज्ञान बदलाए। माता बाल को गोद खिलाती, सखियाँ उनसे बात मिलाती, हर दो दिले करके झूमे, विश्वसेन बालक को चूमे। पिता राज
रजपुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पालीना। सुख से रह सबको सुख देते, नहीं किसी को कष्ट भी देते। कामदेव पद रूप का सुंदर, मोहित कर बरसे दिल अंदर। तीन तीन पद एक साथ देते, चरणों सबके झुके माथे थे। फिर बैरागी उमड़ के आया, संसारी सुख तुम्हें न पाया। रणवत छोड़े महल मकाना, तप करने अब वन को जाना। मात पिता परिवार को छोड़ा, मोही जनों ने नाता तोड़ा। बस आयत को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म का जाना। सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने। और तपस्या निस दिन करते, कर्म कष्ट को हर पल हरते। चार धातियाँ कर्म नसाए, केवल ज्ञान का दीप जलाए। सरमर शरण सा महल बनाया, उसमें जिनवर दर्श को पाया। भक्त वहाँ जो भी जाते थे, शांति सुख संशय पाते थे। सूर्य नगर में आपका वासा, भक्तों को है आप से आशा। कृपा दृष्टि प्रभु हम पर कर दो, भक्तों को झोली को भर दो। इधर भी काटे उधर भी काटे, अपने दुख को कैसे बांटे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलिया कर दे। बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रखवाले। जन्म मरण का रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो। आध्यात्मिक साथी को पाऊं, बैठ चरण में ध्यान लगाऊं। चिंताओं को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस जाऊं तुमको, चरण शरण में रखना हमको। आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने आप लिया था। फिर सम्मेद शिखर मन भाया, मुक्ति का जब समय भी आया। कुंद प्रभता सो मुख पधारे, भक्ति आपकी राह निराहे। सीतालय जा पास बनाया, आत्म से आत्म को पाया। स्वस्ति भी गुण गाने को गाए, गा गा कर मन में हरि साथ। चालीसा दिन पढ़ना है सुखकार, रिद्धि सिद्धि समृद्धि होए भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणव बारंबार। बाधाएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार। देवा स्वामी जय जिने बर देवा, शांति विधाता शिव सुखदाता। देवा शांति विधाता, शिव सुखदाता। शांति
आनंद करतारी। स्वामी आनंद करतारी। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव, हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव, ठाट रचे भारी। ओम जय जिनेवर देवा। बाल्यकाल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई। स्वामी सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज कियो चिर, न्याय नीति से राज कियो चिर, सबको सुखदाई। ओम जय जिनेवर देवा। पंचम चक्री काम द्वादशम, 16 तीर्थंकर। स्वामी 16 तीर्थंकर। त्रैपदी धारी तुम्हें ही मुरारी, त्रैपदी धारी तुम्हें ही मुरारी। ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिनेवर देवा। भवितन भोग समझ क्षण भंगुर, मुनि व्रत धार लिए। स्वामी मुनि व्रत धार लिए। छठखंड नवनिधि रतन चतुर्दश, छठखंड नवनिधि रतन चतुर्दश, प्रणवती झार दिए। ओम जय जिनेवर देवा। दुर्धर तप कर करम निवारे, केवल ज्ञान लहा। स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोधे, दे उपदेश भविक जन बोधे। ये उपकार महा। ओम जय जिनेवर देवा। शांतिनाथ है नाम तुम्हारा, सब जग शांति करो। स्वामी सब जग शांति करो। अर्ज करे सेवक चरणों में, अर्ज करे सेवक चरणों में। भवियाताप हरो। ओम जय जिनेवर देवा। ओम जय जिनेवर देवा। स्वामी जय जिनेवर देवा। शांति विधाता सब सुखदाता, शांति विधाता सब सुखदाता। शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनेवर देवा। ओम जय जिनेवर देवा। ओम जय जिनेवर देवा। रत्न सागराचार्य गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आवाज बढ़ा दे, थोड़ी सी आवाज इको डाल दे। चलिए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं। हम वंदन करने आए हैं। गुरु सौभाग्य सा
आपने पूरी कर दी, चलिए कोई बात